ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। दिल्ली के जय हिंद कैंप में 8 जुलाई को बिजली कटी थी। गर्मी और उमस में यहाँ के लोग लगातार जो है रहने को मजबूर थे। अब इस जय हिंद कैंप में ज्यादातर जो है बंगाली मुस्लिम रहते हैं या फिर वेस्ट बंगाल से आए हुए लोग रहते हैं और लगातार ये लोग अपनी समस्याएं बता रहे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आप देखिए, ये इसी कैंप में एक तरह का आश्रय केंद्र बनाया गया है और यहाँ पे लोग रहते हैं। टेम्परेरी जनरेटर से यहाँ पे बिजली और पंखे लगाए गए हैं। अब इसमें नया मोड़ ये आ गया, आप ये देखिए दीवार पे यहाँ पे ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की सीएम है, इनका पोस्टर लगा है और साथ में लिखा है बेदखल नहीं, जल सड़क बिजली की व्यवस्था करो। यानी इस पूरे मुद्दे को टीएमसी ने ले लिया अपने हाथों में। और मैं बता दूं कि बीते रात को टीएमसी के 5 सांसद, राज्यसभा सांसद, वो यहाँ पे आए हैं और पूरी रात यहाँ पे बिताए हैं, जिनमें से अभी 2 सांसद हमारे सामने हैं। पहले सर चले मैम से बात करते हैं, क्योंकि मैम यहाँ पे जो बिजली कटी है इस चीज को लेकर के कई दिनों से हम लोगों ने सवाल उठाया था, क्योंकि यहाँ हजारों परिवार रहते हैं। अब आप लोगों के यहाँ आने का क्या मकसद है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले ये एक डीडीए रिकग्नाइज बस्ती है, राइट। डीडीए ने इसको रिकग्नाइज किया है, जहाँ लिखा हुआ है जय हिंद बंगाली बस्ती दिल्ली, ये रिकग्नाइज किया हुआ है डीडीए ने। और यहाँ के 5 परिवार हैं जिनको कोर्ट से स्टे मिला हुआ है कि ये एविक्ट नहीं होंगे, इनको स्टे मिला हुआ है। तो पहली बात तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इनको स्टे मिला हुआ है, अगर ये रिकग्नाइज बस्ती है, तो इनकी बिजली क्यों काट दी? ठीक है, बिजली इनकी कटी हुई है और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस पकड़ पकड़ के थाने में ले जा रही है और कह रही है कि आप बांग्लादेशी हैं, जबकि ये बांग्लादेशी नहीं है, ये बंगाल के रहने वाले हैं। हम 2 दिन से यहाँ हैं, हमने सारे इनके कागज़ पत्र देखे हैं, सारे इनके दस्तावेज देखे हैं। इनके पास राशन कार्ड है, इनके पास आधार कार्ड है, इनके पास वोटर आईडी कार्ड है। और ये जो कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार ने दिया है इनको, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही इनको राशन कार्ड सब कुछ मिला है, केंद्र सरकार ने दिया है। तो अगर केंद्र सरकार ने इनको पहचान पत्र दिया है, तो फिर अब कैसे बीजेपी कह रही है कि ये वो बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है? या इनका अपराध सिर्फ यही है कि ये बांग्ला बोलते हैं, ये बांग्ला भाषी हैं, ये बंगाल से आए हैं। ये सारे मेजॉरिटी जो यहाँ है ये कूच बिहार से हैं, नॉर्थ बंगाल से हैं, बांग्ला भाषी हैं। 3 दशक से यहाँ पर हैं ये, और यही से मजदूर जाते हैं वसंत कुंज बनाने के लिए। जब ये 30 साल पहले जब इनके दादा परदादा यहाँ आए थे, जब वसंत कुंज बना, जब वसंत कुंज के जो मॉल्स हैं जो आप देख रहे हैं, बड़े बड़े जो मॉल्स हैं, यहीं से लेबर जाके वहाँ मॉल्स बनाए और वसंत कुंज को निर्माण किया। तो शहर को निर्माण किया इन्होंने। तो इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो प्रवासी मजदूर हैं जो शहर का निर्माण करते हैं, हम स्मार्ट सिटी चाहते हैं, चमकदार स्मार्ट सिटी चाहते हैं। स्मार्ट सिटीज़ में जो फ्लाईओवर हैं, जो शॉपिंग मॉल हैं, जो ताजमहल की तरह घर बन रहे हैं, ये निर्माण कौन करता है? यही करते हैं ना, यहाँ से लेबर जाते हैं वो निर्माण करने के लिए। तो यही वो कह रहे हैं कि वसंत कुंज इनके दादा और परदादा ने बनाया है। तो जब इन्होंने निर्माण किया है वसंत कुंज को, इनके दादा परदादा बाप ने जाकर के लेबर बन के वसंत कुंज का निर्माण किया है, तो अब ये बांग्लादेशी कैसे बन गए? ये बांग्लादेशी नहीं है, ये रोहिंग्या नहीं है। हम यहाँ 2 दिन से हैं और हम यहाँ सबका कागज पत्र देख रहे हैं, सब इंडियन है, सब भारतीय नागरिक हैं, पर बांग्ला भाषी हैं। तो हम कह रहे हैं ये भाजपा का एक बांग्ला विरोधी मानसिकता जो है
ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या मैम ये जो बिजली कटी है जो 8 तारीख को कटी थी, 8 जुलाई को, उस दिन से अभी तक नहीं आई है, तो क्या मानती है कि ये बिजली काटने का उद्देश्य यही है क्योंकि ये घुसपैठी है? इनको उद्देश्य ये है कि इनको यहाँ से निकाला जाए। जब ये 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, ये बस्ती 30 साल पुरानी बस्ती है, बहुत पुरानी बस्ती है। इसको डीडीए ने रिकग्नाइज किया है। अगर ज़मीन लेने में कोई प्रॉब्लम है तो ये डीडीए की गलती है ना, इनकी कोई गलती नहीं है। डीडीए ने ये बस्ती को रिकग्नाइज किया है, डीडीए ने ये ज़मीन लेकर के यहाँ बस्ती बनाया और यहाँ इनको जगह दी। तो अगर कोई भी मिस्टेक है ज़मीन के अंदर तो ये डीडीए की गलती है ना, इनकी गलती कहाँ से है? ये तो यहाँ रह रहे हैं और इनको पता है कि ये रिकग्नाइज बस्ती है, तो इसलिए इनकी बिजली जो काट रहे हैं, इसीलिए काट रहे हैं कि इनको यहाँ से उजाड़ने के लिए यहाँ से ये बिजली काट रही है, कटी गई है। मैम क्योंकि कई दिनों से ये लोग भी परेशान हैं, अब सवाल ये आपने देखा है कि रास्ता का क्या हाल है, आपने देखा है एकदम मतलब भयंकर हालत में है रास्ता। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो रात में सो नहीं पाते हैं, गर्मी में बारिश में बहुत परेशानियां हैं, बहुत समस्याएं हैं। यहाँ के जो लेडीज़ हैं वो मतलब ठीक तरह से अपना काम नहीं कर पा रही है, तो इनका बहुत परेशानी में है, समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ। और इस तरह से अचानक आके बिजली काटना, हम समझते हैं कि उनके खिलाफ घोर अन्याय है, ऐसा कभी नहीं होनी चाहिए। हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द बिजली यहाँ रिस्टोर की जाए। मैम बंगाल की सीएम जो है ममता बनर्जी, वो एक महिला है, संयोग से दिल्ली की भी जो सीएम है वो भी महिला है, और ये हजारों की संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मियों में उनकी हालत खराब है। तो ऐसे में इस सरकार से सिर्फ आप निवेदन करेंगी या फिर कुछ और भी रास्ता, क्योंकि आप लोग टीएमसी के सांसद यहाँ पे आके रहने लगे, यानी साफ है आप लोग अब आर पार के लिए यहाँ पे आए हैं, और जो दिल्ली की सरकार है इनसे अब आप लोग किस तरह की डिमांड? हम दिल्ली की सरकार को कहना चाहेंगे कि इनकी परेशानियों को देखिए और ड्यू प्रोसेस फॉलो कीजिए। एक प्रोसेस होना चाहिए, ये नहीं कि एक दिन आके आपने बिजली काट दी कि दूसरे दिन आपने पानी काट दिया। अच्छा, एक चीज मैं आपको रोकूंगा, यहाँ जब विधानसभा चुनाव हुई थी तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, मुख्य रूप से दो पार्टियां थी, दोनों ही पार्टियों ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, झुग्गी तोड़ेंगे तो उनको आशियाना देंगे। कहा था, आश्वासन ये दिया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कि मकान बनाएंगे, और कहाँ है मकान? आप देख रहे हैं कि क्या हालत में रह रहे हैं ये। और जैसे आपने ठीक कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, उनको महिला की जो पीड़ा है, जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, इनको समझनी चाहिए। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे परवरिश करेंगे? बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? खाना कैसे बनाएंगे? उसको पढ़ेंगे कैसे? लाइट नहीं है। तो अगर बच्चों को एडुकेट करना है तो कैसे एडुकेशन, शिक्षा कैसे मिलेगी जब पढ़ने के लिए लाइट नहीं है? तो यही हम कह रहे हैं कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, ये इंसान है, और ये इंसान का जो अधिकार है, इंसान का अधिकार है कि इंसानियत के तौर पर इंसान की तरह ज़िंदगी जीवन यापन करें। और इनका जो क्योंकि ये नागरिक हैं, नागरिक का सम्मान कीजिए, नागरिक के जो अधिकार हैं उनको सम्मान कीजिए। ये भारतीय नागरिक हैं, इनके पास पूरा दस्तावेज है। मैं 2 दिन से देख रही हूँ, इनमें से कोई भी ऐसे नहीं है जो बांग्लादेशी है या रोहिंग्या क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ये सारे बंगालीज हैं, और अब तो दिल्ली में इतने दिन बसे हुए हैं, ये फ्लुएंटली हिंदी में दिल्ली वाले बन गए हैं। और जैसे मैंने बोला, इनके दादा परदादा ने वसंत कुंज का निर्माण किया है, और अब आप कह रहे हैं कि इनका कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, इनको उजाड़ रहे हैं यहाँ से। तो मैम आप लोग, ये जो आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग यहाँ पे दिन रात यहाँ पे रहते हो, रात बिता रहे हो, ये कब तक चलेगा? ये नॉन स्टॉप धरना है, ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम इसको चलाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये नॉन स्टॉप धरना है, टीएमसी की एक सांसद ने कहा था। अब हमारे साथ दरेक सर भी है, सर थोड़ी बहुत चलिए, और भी यहाँ पे जो सांसद है उन्होंने यहाँ पूरी रात बिताई है। सांकेतिक धरना है ये, क्योंकि बात जब इंसानियत की आएगी तो ये लोग उनके साथ खड़े हैं। और देखिए यहाँ पे ये चेहरे
ये अभी भी इस आस में है कि इनकी जो समस्याएं हैं वो खत्म की जाए। समस्या तो चलिए बिजली की है, लेकिन सबसे बड़ा जो डर है इनको अपने झुग्गियों को लेकर के है, क्योंकि बीता दिनों का अनुभव रहा है कि जहां भी जिस कॉलोनी में झुग्गी में लाइट कटी है उसके बाद वहां डेमोलेशन ड्राइव शुरू हुआ है, और इस बात को लेके ये लोग पहले दिन से डरे हुए हैं। इन लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नबी हुसैन। नबी हुसैन जी, कल तक या परसों तक अगर बात कहूँ तो आप लोग यहाँ पे रहते थे, आप लोग आते थे, समस्याएं आप लोग बताते थे। अब आप लोगों के साथ टीएमसी के इतने बड़े बड़े नेता जो सांसद है राज्यसभा के, वो लोग आके आपके साथ दिन रात बिता रहे हैं। अब कितनी आशाएं हैं आप लोग? आशाएं तो है, क्योंकि आशा के साथ ही हम बैठे हैं, तो आशा के बिना तो हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं ताकत जो हम खुद कर लेंगे। हमारे पास आशाएं है, किसी का सहायता हमके मिल रहा है और किसी का सहायता मिलने का उम्मीद करते हैं। वो है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, इन लोग भी जैसा इन लोग हमारी मदद करते हैं, उन लोग भी हमारे थोड़ा सुन ले, हमारे मदद करे तो हमारे गरीबों के लिए मसला हल हो जाए। और सर अब देखिए कि आज यहाँ पे एक सप्ताह हो गया है, एक हफ्ता हो गया जो कि बिजली काटा गया है 8 तारीख से, अभी तक हमारे इधर बिजली नहीं आया है। और किस तरह हम यहाँ पे बिताते हैं ज़िंदगी जो हम बयान नहीं कर सकता है किसी से, और कोई समझ भी नहीं सकता है, हो सकता है जो हमारे दर्द, हाँ, जो इतने तकलीफ के साथ हम रह रहे हैं, हमारे बच्चे के पढ़ा लिखा में डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे औरतों माताएं बहनें काम धाम में, ये हम सब कामों से जुड़ा हुआ है। और बात ये है कि सर ये जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बड़ी खोल के कहा है, जो कि बड़ी बड़ी जनसभा में कहा है कि जहाँ झुग्गी वही मकान, झुग्गी वाला जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, उनको वहीं पे मकान बनाया दिया जाएगा, उनकी सुरक्षा दिया जाएगा, कोई झुग्गी नहीं टूटेगा। तो इस तरह जो अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर चल रहा है, तो ये तो बिजली तो काटा ही है, फिर हमारे मन में एक डर और सता रहा है, तो कभी हमारे झुग्गियों को ही ना मतलब तोड़ दिया जाए। तो यही बात है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सिर्फ बिजली कटी है ये समस्या है, लेकिन मुख्य डर जो है वो झुग्गियों को टूटने का सता रहा है इन लोगों को। सर, ये जो कैंप है, यहाँ पे जो कैंप लगा है, आप लोग इसी में रात बिताते हैं? जी सर, इसी में बिताए, क्योंकि बिजली है ही नहीं घर पे, अंदर तो सो नहीं सकता है, तो हम लोग यहीं पे बैठ के रात बिताते हैं। लेकिन जहाँ जो यहाँ की आबादी है वो तो हजारों लोगों की है, यानी कुछ ही लोग यहाँ पे रह पाते हैं? रहते हैं लगभग, बहुत सारे लोग आ जाता है, लेडीज लोग आ जाता है, बच्चे भी है, कुछ बाहर भी घूमते रहता है, सो नहीं सकता है, बिजली बिना कैसे सोएगा। बस इसी हिसाब से चल रहा है 4-5 दिन से। अब जो है ममता बनर्जी की जो पार्टी है, दीदी की, उनके बड़े बड़े नेता आप लोगों के साथ यहाँ पे रह रहे हैं, रात बिता रहे हैं, तो लगता है कि अब कुछ भला होगा आप लोगों को? सर देखिए, हम तो उम्मीद पे कायम है, आगे जो करना है सरकार और कोर्ट ही करेगा। हमें तो इतना जानकारी है, हम लगे पड़े हैं, जो देखेंगे आगे क्या होगा नहीं होगा। कोर्ट कर सकता है और सरकार कर सकता है, इतना ही उम्मीद है हमें। बिल्कुल, देखिए रास्ता जो है वो कोर्ट और सरकार के द्वारा ही निकलेगा। फिलहाल जय हिंद कैंप की ये हालत अब बन गई है कि एक तरफ यहाँ की जनता परेशान है क्योंकि बिजली नहीं है, दूसरा डर इनको ये है कि इनकी झुग्गी न टूट जाए। अब इस पूरे मामले में जो राजनीति है वो टीएमसी ने मोड़ दी है, क्योंकि टीएमसी की मुख्य नेता ममता बनर्जी ने पहले ट्वीट किया था, उसमें साफ शब्दों में ये लिखा था कि बीजेपी शासित जो राज्य है उसमें बंगाल में रहने वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। जय हिंद कैंप का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन बांग्लादेशी, रोहिंग्या या घुसपैठिए नहीं है। और इसको लेकर के उन्होंने कहा था कि इनके साथ जो है नाइंसाफी की जा रही है। लिहाजा पहले टीएमसी के तरफ से ट्वीट आया ममता बनर्जी का, और अब उनके 5 राज्यसभा सांसद इस जय हिंद कैंप में आ गए हैं। 24 घंटे लगभग बीत चुके हैं, यानी पूरी रात इन लोगों ने यहाँ बिताया है, और इनका कहना है कि ये लड़ाई इन लोगों की अब टीएमसी के लिए अनिश्चित काल तक चलेगी। वो लोग यहाँ पर तब तक रहेंगे जब तक इन लोगों को इंसाफ न मिल जाए। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।